अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वालाना। एक तरफ तो नवाज शरीफ मुल्क के अंदर वतन वापस आने के लिए तैयार हैं और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो आएंगे और यहाँ पर मीनार पाकिस्तान उनका इंतज़ार कर रहा है। काफ़ी अरसे से मीनार पाकिस्तान ने एक बड़े लीडर को नहीं देखा। वो आएंगे यहाँ पर, शायद लाखों करोड़ों की आवाम से मजमे से वो खिताब करेंगे और 16 माह के अपने भाई की कारकर्दगी के ऊपर मेरे मुताबिक शायद तनकीद करेंगे। तो उसके बाद शायद कुछ हो सकता है। बहरहाल शहबाज शरीफ यहाँ से लंदन गए और उन्होंने मीटिंग भी की है और एक कमेटी बनाने का भी वो प्लान कर रहे हैं ताकि आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाए। यानी लाहे अमल वो है कि बयानिया बनाया जाए। ये बयानिया पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान की पूरी सियासत सिर्फ बयानिए के ऊपर चल रही है। ना आवाम को रिलीफ देना है, ना ही कोई फैसिलिटीज़ देनी है। पाकिस्तान नीचे जा रहा है, बयानिए ऊपर जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने पिछले दिनों फिर यानी एक दो दिन पहले उन्होंने जिस तरह पिछली इस्टेब्लिशमेंट के कुछ साबिक जजेस जर्नलों के ऊपर तनकीद की और कहा, उन्हें मुजरिम करार दिया। 22-25 करोड़ आवाम का मुजरिम करार देकर कहा कि इनको जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो नवाज शरीफ को तो सिर्फ और सिर्फ साबिक जजेस और जर्नल नजर आते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ पॉलिटिशियन नजर आते हैं। तो ये टसल जब तक चलती रहेगी पाकिस्तान का यही हाल होगा जो कि आज है। आज ये है कि एक तो बिजली बढ़ाने की बात की जा रही है, निगरान हुकूमत बिजली बढ़ाएगी, मजीद बढ़ाएगी। साथ वो कह रहे हैं कि पेट्रोल के ऊपर आपको रिलीफ दिया जाएगा क्योंकि रुपए की कदर में थोड़ी मुस्तहकम आया है, रुपया मुस्तहकम हुआ है। अक्टूबर में आपको एक अच्छी खबर आएगी, वो पेट्रोल तकरीबन 8-10 रुपये 11 रुपये वो कह रहे हैं, उसमें से 5-6 रुपये कम कर देंगे, 20-22 रुपये फिर बढ़ा देंगे अगले महीने। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट और कुछ पाकिस्तान को सजेशंस दी हैं और कुछ उन्होंने अहदाफ और पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से और पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान की पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। 9.5 यानी 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। 2 से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। और हम बयानिया बनाने और सियासत में और एक दूसरे को जेलों में भेजने, हिफाजती जमानतों के मशवरे देने में मसरूफ हैं। गुर्बत की शरह पाकिस्तान में एशिया में सबसे ज्यादा बड़ी है और पाकिस्तान एशिया में गरीबों का टाइगर बन चुका है। महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है मगर इशराफिया की मौजें हैं, उनके ऊपर टैक्सेस नहीं है, ना रियल स्टेट में कोई उस तरह से टैक्स लगा, ना ही एग्रीकल्चर। हालांकि किसान बहुत बेचारा मजबूर है लेकिन बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनके ऊपर उनको तो मसला नहीं है, मसला मज़ारों का है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऊपर भी आप सोच सकते हैं, टैक्सेस लगा सकते हैं। 40% बच्चे ग़िज़ाइयत में कमी से प्रॉपर नशोनुमा नहीं कर पाते। 40% पाकिस्तान के बच्चे प्रॉपर नशोनुमा ही नहीं कर सकते। अफ्रीका जैसे हालात हो चुके हैं और हमें बयानिए बनाने और एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में फुर्सत नहीं है। और इसके अलावा टैक्सेशन की शरह में इजाफा किया जा सकता है इस्लाहात के साथ। ये पाकिस्तान की इस वक्त की ज़रूरत है। इसमें एक ऐसी जमात है जो कि पिछले एक साल में किसी के साथ नहीं थी, ना ही वो उस तरह से अपोजिशन में थी और ना ही वो उस तरह से हुकूमत के अंदर थी। अपोजिशन तो खैर करती रही मगर वो उसे न्यूट्रल, वैसे न्यूट्रल का वर्ड तो बड़ा मसला, वो जमात बन चुकी थी जमात इस्लामी। आज के दिनों में वो धरना करके बैठे हुए हैं महंगाई के ऊपर। उनसे भी बात करेंगे। कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं, शेख फयाजुद्दीन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और लाल चंद मली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान का जो उनकी ज़मानत साइफर के हवाले से कल उनका परसों उनका केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। देखते हैं उनका भी क्या बनता है। और जिस तरह चौधरी परवेज़ लाही ने भी कहा कि आप सारे ही हिफाजती ज़मानतें ले लें तो हिफाजती ज़मानतों की ज़रूरत तो ज़्यादा पड़ चुकी है। कैसर शरीफ साहब आपसे आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान गरीबों का टाइगर, एशिया में गरीबों का टाइगर बन चुका है और मज़ीद गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है। जमात इस्लामी के पास क्या हाल है? धरना देना, कराची को जाम कर देना, कोयटा को जाम कर देना, लाहौर को जाम कर देना, बड़ी शहरों के, इसके अलावा मुझे तो कोई हल नहीं नज़र आ रहा। कोई कंक्रीट हल बताएं ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकास साहब। जमात इस्लामी के पास पूरे का पूरा एक प्लान और हल मौजूद है। ये जो वर्ल्ड बैंक की आपने रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर बयान की, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद पाकिस्तान के हालात जो हैं इससे भी बदतर हैं और ये अफसोसनाक है। और ये दरअसल वो कारकर्दगी रिपोर्ट है पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की और पीटीआई की, कि जिसकी वजह से आज जो पाकिस्तान है वो
इस नहज पे पहुंच गया है कि उसको गरीबों का टाइगर कहना पड़ रहा है आपको। और जिस तरह 9.25 करोड़ लोग जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिस तरह 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हैं और वो तालीमी अदारों में नहीं जा सकते। अगर आप मज़ीद इसको डिस्क्राइब करें तो पता चलेगा कि यहाँ पर तो 80+ % लोग वो हैं जिनको साफ पीने का पानी जो है वो मुयसर नहीं है। और जो हेल्थ और सेहत की बात करें तो उसकी सहूलियात का भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ऐसे में जमाते इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने बाकायदा कायमा कमेटियाँ जो हैं वो कायम की। हमारे साथ 1200 PhDs हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद। सुनी नहीं गई कि क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो बात आपने की ना कि न्यूट्रल थी, हम कभी भी न्यूट्रल नहीं रहे। हमारा पेज, अवाम का पेज, एक पेज पे रही है। पाकिस्तान को जिसने दबाया न्यूट्रल की बात वो PDM थी। हमारे पास आए थे PDM वाले कि आप हिस्सा बन जाएं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा बने, अपना हिस्सा ले लें। वो हमें वजारतें देने को भी तैयार थे, लेकिन हमने अवाम के साथ खड़ा होना जो है वो पसंद किया। PTI के साथ भी हम इसलिए नहीं गए कि PTI के भी दावे और नारे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अमली तौर पर उनके पास कोई प्लान नहीं था। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जमाते इस्लामी के पास बाकायदा वो क़यादत मौजूद है कि जो इस मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। हमारे पास वो प्लान मौजूद है कि जिससे पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकता है। गुज़श्ता दिनों हमने एनर्जी पर कौमी कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, वहाँ सिराजुल हक साहब ने इसका हल पेश किया। हम मईशत पे जो है गैर सूदी मईशत पर पूरा हल जो है वो पेश कर चुके हैं। हम नौजवानों पर बात कर चुके हैं, जिस तरह ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं, हम उस पर बात कर चुके हैं कि कैसे स्कॉलरशिप देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे पूरे मुल्क में ये नौजवान जो है ये सोना है, लेकिन सोने से भी कीमती नौजवान। कैसे भाई, मसला ये है कि आपको मैंने न्यूट्रल कह दिया, लेकिन जिन्होंने खुद को न्यूट्रल कहा हुआ है ना, ठीक है, वो अगर धारे में नहीं कोशिश, समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं, कहने से पहले ही समझ जाएं कि आप उनके साथ हेलो हाय नहीं करेंगे तो कैसे? देखें, ये इनको लाने वाले और उनको भी अब ये समझना चाहिए लाने वाला कोई नहीं। कि ये जो 3 जमातें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, ये किस गमले में पली बड़ी, कैसे ये परवान चढ़ी, किसने सपोर्ट किया? आज जो मुल्क का हशर है, जो अवाम नोहा हर वक्त रो रही है और घरों में फाके हैं, ये तीनों जमातें जो हैं ये एक्सपोज हो चुकी हैं, मुजरिम हैं, ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी हैं। इनके पास मसले का कोई हल मौजूद नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसा विजन है, ना इनकी क़यादत ने कोई ऐसा काम किया। देखिए, 2, 3, 4 चीजें गिनवा के आपने जो ख्वाब दिखाए अवाम को, वो ख्वाब पूरे नहीं किए, बल्कि आपने उसके उलट किया है। और आज हालत यह है कि बिजली का जो बिल है उसमें जो जालमाना टैक्सेस हैं, जालमाना जो इजाफा है, वो आम आदमी अदा नहीं कर सकता। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत आपने बढ़ा दी, जिस तरह आपने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया है, वाकयातन गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने से वो महरूम हो गया। 9-10 करोड़, असल में तो मुझे 15 करोड़ लगते हैं गुरबत। जिस वक्त वकास साहब, जिस वक्त बिजली का बिल आता है, वो ऐसे वो लोगों के घरों में आप वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकते, चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। और बिजली का बिल जो है उसकी अदायगी के बाद बच्चों की फीस के पैसे नहीं है आवाम के पास, अपने वालिदैन की दवाई के पैसे नहीं है, अपनी बुनियादी ज़रूरतें और राशन और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो पूरा करने के लिए वो इस हवाले से परेशान है। जमाते इस्लामी ने इसीलिए जमाते इस्लामी ने जब जमहूरी रास्ता इख्तियार किया है। हम पुरअमन लोग हैं, तोड़ फोड़ करने वाले नहीं हैं, कानून को हाथ में लेने वाले नहीं हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। हम इनको मजबूर करेंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से कि ये अज़ाफ़े वापस लें और निगरान हुकूमत अपनी हद से आगे ना बढ़े। ठीक है, लें जी शेख साहब, माशाल्लाह, मुबारकबाद, कबूल कीजिए, आप लोगों ने पाकिस्तान को 1.5 सालों में, और ये साथ मली साहब भी दूध के दुले हुए नहीं, इनकी पार्टी, वैसे तो ये शरीफ बंदे हैं, आप लोगों ने 1.5, 2 साल, 4 सालों में पाकिस्तान को एशिया का गुर्बत का टाइगर बना दिया है। गरीबों की एक फौज तैयार कर रहे हैं कि वो एक दूसरे का खून नोचे और बाद में अल्लाह ना करे वो हालात आ जाए कि आपके महलों को वो जाके मिलिया मेट कर दें। ये हालात पैदा कर दिए आपने 1.5 साल में। शेख साहब, मुबारकबाद। शुक्रिया मौलाना साहब, मैं आपकी मुबारक कबूल करता हूं, लेकिन मेरा मारूदा ये है कि 16 महीने में या 13 महीने में हमारी जो कारकर्दगी है, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है।
हमने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, सर मैं ना बड़ा बोर हो गया हूँ इस बात से, खुदा की कसम। सऊदी अरेबिया हो, यूएई ये ना हो, कहिएगा तुर्की दोबारा। हो, सबसे हमने अपने खारजा ताल्लुकात 24 करोड़ बहाल आवाम किए। डिफॉल्ट हो गई। और मुश्किल मौलाना साहब बात सुन भी लीजिए, फिर आप बात काट लिया करें बाद में। मैं बोल ही इन नहीं सब से ताल्लुकात बहाल सिर्फ नहीं किए, बल्कि आजमाइश की इस घड़ी में उन लोगों ने हमारी माली मदद भी की है। अच्छा। अगर ये ना किया होता तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया सारी जानती है, बमाए पीटीआई के, बमाए जमात इस्लामी के, ये सब कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। अच्छा। अगर हम ये सब कुछ ना करते, आप तो नहीं डिफॉल्ट हुए, गरीब जाता। होते ना साथ, मतलब सारे। बात तो सुन लीजिए मौलाना साहब, बात तो सुन लीजिए। सुन रहा हूँ सर, अगर आप ये कुछ सब सुन कुछ ना किया जाता तो पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाता, अच्छा। खाने का घी न मिलता, परमिट से हर चीज मुहैया की जाती। हमने एक मुख्तसर मुद्दत में अपनी सियासत को दांव पे लगाते हुए पाकिस्तान की बका के लिए वो इक़्तिदाम उठाए हैं जो कि जरूरी थे। अगर जहां तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, वैसे बड़ा हौसला है आपका सर, आपका बड़ा हौसला है कि जो मुल्क के हालात आपने कर दिए हैं उसमें भी माशाल्लाह आप अभी भी उसी गुफ्तगू पर कर रहे हैं। चले आप बात मुकम्मल कर लें। बहरहाल बड़ा हौसला है आपका, अवाम आपको सुनेंगे तो बड़ा शाबाश मैं ये देंगे। कहता हूँ आप भी थोड़ा हौसला कीजिए, मुझे बात कर लेने जी दीजिए। मैंने हौसला किया है, ये बात ऐसी है, ये तो आप नमक पाशी कर रहे हैं अवाम के जख्मों पे। ये तो जो सुनेगा वो यकीन जाने आपको, आपकी बात सुन के लोग हासरे होंगे और परेशान होंगे कि ये आप अजीबोगरीब गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसले के सामने सब अपना सर झुकाएंगे और उसे कबूल करेंगे। नहीं, आप कम अज कम हकायक को तो ना मस्क करें। आप कह रहे हैं मुल्क जो है वो 1000 रुपए लीटर हो जाना था, ये हो जाना था। आप खुदा का खौफ करें। जहां पर मुल्क खड़ा है इस वक्त पीडीएम की क़यादत की वजह से, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की वजह से, पीटीआई की वजह से, ये तो वो जुल्म आपने कर दिया। आपको आम आवाम के हालात के नहीं पता सर। आप बोल रहे हैं, आप अजीबोगरीब बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैसर भाइयों ने बराए मेहरबानी मुझे भी बात कर लेने दीजिए, वरना मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। नहीं, आप कैसे नहीं बात करने देंगे? आपने सारा कुछ किया और अब आप कहते हैं कि अवाम बात ना करे। आप तो नमकपाशी कर रहे हैं आपके जुमले। कैसर साहब अपनी बारी बात करें। कैसर साहब बात सबको कर चलो चले वो आता हूँ मैं आपकी तरफ। मली साहब चले सर, शेख साहब बिस्मिल्लाह शेख साहब कंप्लीट करें। तहजीबी नहीं करूंगा कि इनकी बात काटूं। ये जमात इस्लामी वाले हैं, इनको ये अख्तियार हासिल है कि जिसकी बात जब चाहे काट ले। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, अच्छा, जमात इस्लामी ने कौन सा जुल्म किया सर, इसलिए हम काट सकते हैं आपकी बात। अवाम 1 मिनट दे दे, नाराज हो जाएंगे। जी चले, मैं नहीं करता। चले शेख साहब बिस्मिल्लाह। शेख साहब मैं आपको सुन रहा हूँ, हमतन गोश, मैं बात कर रहा हूँ, हमतन गोश होकर सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। अवाम सुन रही है, अवाम का समंदर में बहुत एहतराम है। यकीनन ये एक बहुत अच्छी जमात है, लेकिन बदकिस्मती से अवाम इन पे एतमाद नहीं करते। अच्छा, देखिए फिर ये हमारे ऊपर तबसरा करने की बजाय ना अपने बयानियां दें ताकि इनकी बात सुन ली जाए। नहीं देते। 18 के इलेक्शन में इनके पास भाई अपना आप अपनी बात करें। 18 के इलेक्शन में जो हुआ और जो पहले होता रहा, जो आपको लाते रहे, आपको भी पता है। अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो मैं भी सारी बात करूंगा। चले इजी हो जाए। मैं लालचंद राणा साहब जरा इनको सिखाइए कोई। मैं क्या सिखाऊंगा? मतलब ये क्या बात हुई? आप अपनी बात करें, जमात इस्लामी पर आप शुरू हो रहे हैं। चलें शेख साहब बात करेंगे। कैसर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, शेख साहब आप बात करेंगे। तो पीडीएम पे बात कर रहे थे तो मुझे भी हक है कि मैंने कोई ऐसी बदतहजीबी नहीं की। मैंने एहतराम के साथ ही अर्ज किया है कि अवाम आप पे एतमाद नहीं करते। 18 के इलेक्शन में डन हो गया। में आपके पास अभी जवाब देंगे, बाद में देंगे। सिर्फ एक, और कुछ सीट ने भी जो असेंबली में जो कारकर्दगी थी वो सबके सामने जीरो। बहरहाल इस बात को छोड़िए, हम अपनी बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। हमने पाकिस्तान को 13 से 18 तक 6% की ग्रोथ पे हमने उसको छोड़ा था। हमने पाकिस्तान में मोटरवेज दिए हैं, हमने पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाकर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म किया है। अभी जब फिर मौका आएगा तो हम इंशाअल्लाह तरक्की का वो सफर जो 18 में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलकर जिसका रास्ता रोका था। चले सर आगे। मल्ली साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम तरक्की आपको करके दिखाएं। मुझे मौका आपने देना है। मैं आपकी तरफ आऊंगा ना, बारी अब जरा। मल्ली साहब, जमहूरियत है मेरे शो में, ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो मल्ली साहब बड़े आप मुस्कुरा रहे थे। इस हमाम में आपका भी हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त, आप बारूदी सुरंगें बिछा के गए, उन बेचारों को पता नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया। आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुजरिम हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जी वक़ास भाई आपकी मेहरबानी।
बुनियादी तौर पर बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टोटल पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद अगर कोई इक़्तिदार में हिस्सा रहा है तो वो पहली दफ़ा रहा है और 3.5 साल रहा है। ठीक सर। जमायत इस्लामी ने भी जनरल मुशर्रफ से मिल के बड़ी कोशिश की थी मुल्क को ताज़ा तवाना खुशहाल करने की। ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप माजी की तरफ ना जाएं, जरा इधर आए। जनरल मुशर्रफ साहब को जिसने सपोर्ट किया, आपके साबिका अमीर का हाथ इमरान खान ने पकड़ा हुआ था। देखें एक चीज मैं आपको बता दूं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जो जुल्म और ज्यादती कर चुके हैं, आपके कहने पे मैं इनकी बात सुन रहा हूं। बोलने तो देना। ले मल्ली साहब बोल रहे हैं। असल में अगर कोई आपकी बात ना सुने और अपने नजरियात की, जमायत इस्लामी की तो मैं ओवरऑल बात नहीं करता, लेकिन जो कैसर साहब कर रहे हैं अपनी बात थोपने की, इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं जी सर, ये नामुनासिब रवैया है। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मैं माजी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 16 माह की पहले की बात कर रहा हूँ। अब ये बार बार कोट हम करते हैं कि $150 से बढ़ के जो है 300 रुपए का हो गया। बिजली का बिल जो 16 रुपए 18 रुपए यूनिट था वो 54 का हो चुका है और कहते हैं कि आने वाले महीने में वो 85 रुपए का हो जाएगा। गैस की कीमतें डबल होने जा रही हैं। राइटली से कि ये जो फिगर आ रही है कि 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं, मेरा ख्याल है कि उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये जो महंगाई जिस स्पीड से बढ़ी है, और आज की खबर है कि तारीख की बुलंद तरीन महंगाई हो चुकी है। लास्ट वीक 38% वो महंगाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में ये हमने नहीं कहा, जो ये PTM की हुकूमत आई उन्होंने आके कहा कि इमरान खान के दौर में 6% की ग्रोथ कर रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी। इंडस्ट्री देखिए, अब हमारे दौर में आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की वजह से बढ़ गई थी, इस वक्त इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। लोड शेडिंग, अब ये कहते हैं लोड शेडिंग जो है हमने खत्म की थी, आपने लोडिंग शेडिंग खत्म की थी, तो कौम उसका कीमत आज तक भर रही है 2000 अरब रुपए। तो सर आपको तो तमगा इम्तियाज दे दूं फिर अपने शो में, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तमगा इम्तियाज दे देता हूं जी, देना हुस्ने कारकर्दगी। देखिए हमें तब नहीं, मुझे आपके तमगे इम्तियाज की, नवाजनी की, जमायत इस्लामी की कतन जरूरत नहीं है। मुझे पाकिस्तान की अवाम तक तमगा इम्तियाज दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम से तमगा इम्तियाज लेने के लिए इलेक्शनों में खड़ा होना जरूरी होता है, और उसके लिए आपने 9 मई के बाद अपने आप को छोड़ा नहीं है। जलीलो ख्वार हो चुके हैं आप। सुने, जलील और ख्वार वो हुए हैं जो अभी अवाम के सामने नहीं आना चाह रहे, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन 9 दिन में सही कह रहे हैं, जो भी है, मैंने नहीं कह रहा, वो जलील और खोल के गल करेगा, वो डरते क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अवाम के साथ खड़ी है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और जैसे इलेक्शन हो जाएगी तो जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लंबे अरसे की बात नहीं है, सिर्फ ये जमायतें जो है ये मान जाएं, इनके हैंडलर मान जाएं कि पाकिस्तान का हल, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि वो साफ शफाफ इलेक्शंस में है। पूरी दुनिया पाकिस्तान पे हंस रही है कि कैसा मुल्क है जहाँ पे 90 दिन में इलेक्शंस होना चाहिए। उसको पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड जमहूरी कहलाने वाली जमायतें, PTM, ये सारी जमायतें मिलके जो है उसको पसे पर्दा डालना रही है, इलेक्शन होने नहीं दे रही। आपका पॉइंट समझ आ गई। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद यहाँ से आगाज करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा कैसर भाई, ये एक सीट वाले आप रोला डाल के बैठे हुए हैं बकौल शेख साहब और लालचंद मल्ली साहब, आपने करना क्या है? अवाम आपको पसंद नहीं करती, आप अवाम के इशू के ऊपर अवाम से वोट लेने के लिए निकलते हैं, वोट आपको देता नहीं, रोला आपने डाला हुआ है और उन्हें चोर चोर कहते हैं। देखें ये शेख साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं बिल्कुल उसको ना सिर्फ मुस्तरद करता हूँ बल्कि मुजम्मत करता हूँ कि यहाँ फैक्ट दुरुस्त कर लें। अच्छा। कि जमात इस्लामी को हमेशा लोगों ने वोट किया, वोट करने की कोशिश की। पाकिस्तान में जमहूरियत आज़ाद थोड़ी है। अच्छा। ये तो बच्चा जमहूर है, बच्चा जमहूर है। वो कभी नून लीग को आगे किया जाता है, बच्चे जमहूरियत को, कभी पीपल्स पार्टी को किया जाता है, कभी PTI को किया जाता है। हमारी बारी जो है वो हम चाहते हैं हम अवाम के जरिए आए। हम जमहूरियत नहीं, अवाम हमें बिल्कुल चाहती है। जिस दिन आपका पोलिंग बूथ और इलेक्शन आज़ाद होगा आपको नज़र आ जाएगा। दूसरा, शेख साहब को मैं कहना चाहता हूं कि ये एक जमात की पार्टी जिसको आप कह रहे हैं ना, आपने जितना भी पार्लियामेंट में कानून साजी हुई, फैटअप हुआ, आप सारे इकट्ठे थे। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का मामला हुआ,
आप सारे इकट्ठे थे, IMF का मामला आया, आप सारे इकट्ठे थे। लेकिन अगर कोई नहीं था तो जमाते इस्लामी का वो सेनेटर और MNA नहीं था, और उसने कहा कि मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं इसको वोट नहीं करता। ठीक है, हम थोड़े थे लेकिन काबिल फ़ख्र हैं। आप किस पे फ़ख्र करेंगे? अवाम आपको जो कह रही हैं सुनने की सकत पैदा करें अपने अंदर जी, ज़रा हिम्मत पैदा करें जी। और जिस तरह ये जनाब मल्ली साहब ने कहा, PTI की कारकर्दगी बता रहे थे, भाई आपने 1 करोड़ नौकरियां किसको नौकरी दी है? 50 लाख घर कहाँ पे हैं? कहाँ सबज पासपोर्ट को इज्जत मिली है? कहाँ पे आपने नौजवानों को जो ख्वाब दिखाए थे, कोई एक ख्वाब मुझे बता दें पूरा किया है? हते गुर्बत से नीचे पौने 10 करोड़ अफराद चले गए हैं, तो ये इनकी कारकर्दगी है, ये पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, ये मुस्लिम लीग की कारकर्दगी है, ये PTI की कारकर्दगी है। जमाते इस्लामी आज भी अवाम के साथ है। आप लाहौर में देख रहे हैं, कल हमें क्वेटा में इंशाल्लाह देखेंगे, और हम आम आदमी की आवाज हैं। मसला भला क्या है? जमाते इस्लामी और आम आदमी अवाम जो है वो एक पेज पे है। आपके जज्बात की भी कदर, लेकिन दुख इस चीज का है कि शायद अवाम भी आपके जज्बात की कदर करे, लेकिन वो जो जिनको आप कदर दिलाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं कदर कर रहे, वो आपको समझती कुछ नहीं है। देखें, ये वक्त जो है ना, ये अब ऐसा नहीं रहा वकास साहब कि अब मजीद इसको ज़ाया किया जाए। मुल्क के जो हालात हैं और जिस नहज पे ये चीज़ पहुंच गई है, ये अब इसको दुरुस्त होना होगा, और हल जो है वो जमाते इस्लामी है। जितनी जल्दी ये समझ आ जाएगा उतनी जल्दी मुल्क ठीक हो जाएगा। PTI के वो क्या नाम है जो सिंध से उनके ऑपोजिशन लीडर थे, उनका एक गिला भी है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले शेख साहब, सुन लिया आपने, एक तो एक पार्टी वाली जमात ना कहें, अपने अल्फाज वापस लें, और दूसरा जो नवाज शरीफ साहब वापस आके लाहौर में मीनार पाकिस्तान में तकरीर करके मीनार पाकिस्तान की मैं कह रहा हूँ खुश नसीबी होगी उस जगह की कि वो आएंगे वहां पर, लेकिन ये ख्वाब है उनके, क्योंकि उन्होंने तो जेल में जाना है, चोर है वो। मौलाना साहब, हम वो जमात हैं जो कानून का एहतराम करते हैं। अगर कानून के तहत हमें जेल में जाना पड़ेगा तो जेल में जाना हमारे लिए नई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब पहले भी 300 कुछ दिन जेल में रहे हैं, अब भी अगर जेल में जाना पड़ा अवाम की खातर, जमहूरियत की खातर, तो वो जाने के लिए तैयार होंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, कानून हमें इजाजत देगा तो हम कानून के मुताबिक अमल करेंगे, और उस पर हम कानून के आगे सर। अच्छा, वैसे ना शेख साहब, माजरत यार मैं आपको ना इंटरप्ट कर रहा हूँ, बढ़े आप, लेकिन मैं ना एक पिक्चर बना रहा हूँ, मैं ना ड्राइंग कर रहा हूँ। वालों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारे खिलाफ एक साजिश की थी, और अदलिया के से मिलके हमें हुकूमत से निकाला था, जिस फैसले को आज तक तमाम लोग शर्मनाक फैसला कहते हैं। हमने उसके सामने भी सर झुकाया था। जैसे ही फैसला आया था 800 कुछ है, आजम हाउस खाली कर दिया था। चलें, ठीक है, तो कानून का एहतराम करने वाले लोग। अब जरा ना मैंने ना मेरे भाई ने कहा है कि मैं अपने फिगर दुरुस्त कर लूं, मैं इनको फिर चैलेंज करता हूं कि जमात इस्लामी में सिर्फ इनकी एक सीट थी, इतने बड़े खर्चे, इतने बड़े दावे, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आपके लीडर जो हैं जिनको आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज कर रहा हूँ, कहेंगे तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा। तो बहरहाल बात यह है कि हम जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं। मेरे भाई लालचंद साहब ने जो कुछ फरमाया है, तो मेरी उनसे भी दरखास्त है कि वो अपनी लीडरशिप से कहें कि वो तशद्दुद पसंदाना रवैया खत्म कर दें, जमहूरी रवैया। आपको याद होगा कि जब बेनजीर को शहीद किया गया था तो जरदारी साहब ने क्या कहा था कि पाकिस्तान खपे, लेकिन जब इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से आईनी तरीके से निकाला गया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मैं वजीर आजम ना बनूं तो मुल्क में एटम बम गिर जाएगा। साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो 9 मई ऐसे वाकयात फिर होंगे। वो कहाँ गए वाकयात? ठीक, अच्छा, अगर मेरी भी सुन लेना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मल्ली साहब, ये ना मैंने आप तो 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके लीडरशिप जो सीनियर। अरे शेख साहब, मेरी भी तो सुन लेना। शेख साहब, वैसे ना जिस तबाही के गड़े में धकेल दिया है उससे निकालने के लिए हमें वक्त चाहिए। अच्छा, और उसे निकालने के आपको लिए 100 साल दे देते हैं, वो वाहिद जमात है जो इस मुल्क को उस तबाही के गड़े से निकाल के तरक्की की उस राह पे ले जाएगी जो 17-18 में था। शेख साहब, महंगाई की शरह 4% थी, GDP हमारा जो था 6% था। ये सब कुछ मुस्लिम लीग की हुकूमत ने किया माशाल्लाह, और वक्त आएगा तो हम। अच्छा शेख साहब, मैं ना वैसे ड्राइंग बड़ी बुरी है, और जहां तक आप मीनार पाकिस्तान की बात कह रहे हैं तो 21 अक्टूबर दूर नहीं है यार, जरा ना आने वाला है, आप देख लेंगे अवाम का मैं तो बात कर लूं ना, जो है
वो अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए किस तरह पूरे पाकिस्तान से जौक और जौक आएंगे। वाह, और आप क्या बात है सर, चंद दिनों की बात रहे, क्या बात, छा गए आपने ये बात कर दी ना। मेरी ड्राइंग बड़ी बुरी है, नहीं तो मैं आपको ना पूरी ड्राइंग करके दिखाता। ये मुझे कैदी नंबर 804 एक बैरक में नजर आ रहा है, और उसके साथ अगर कैदी नंबर 805 खाली है तो वो मुझे नवाज शरीफ नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है। आए तो सही लंदन से वापस। अब आपको समझ नहीं आ रही, आवाज समझ नहीं सका मैं दोबारा आता हूं आपके। मल्ली साहब यार, मल्ली साहब मेरी गल तो सुनो। मल्ली साहब, ये आप वैसे एक बात तो उनकी बड़ी वजह है कि अगर बेनज़ीर जैसी अजीम लीडर, पाकिस्तान पूरी दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म, अगर वो शहीद होती हैं तो वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। वो पंजाबी वाला खप्पे नहीं, असल सिंधी वाला खप्पे के ऊपर जाएगा। उसके बाद वो वाकई आगे बढ़ते हैं। और आप तो देखें ना, मुर्शद आपका गिरफ्तार होता है तो उसके बाद आप 9 मई जैसा वाकया कर देते हैं और अपनी सियासत को लात मार के बैठ जाते हैं। आप जैसे लोग नहीं चाहिए पाकिस्तान को, अदम बर्दाश्त वाले लोग नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जमात इस्लामी जैसे लोग चाहिए। हुन दसो। वकास, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम ये बार बार कह चुके हैं। पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के हैं, ना हमें किसी को सर्टिफिकेट देना चाहिए और ना हमें जरूरत है। नवाज शरीफ के हवाले से मैं ये कहूँगा, आपको याद होगा कि अम्मार अब्बास एक मासूम बच्चा जो ट्रामेटाइज होके वो उसके घर में पुलिस ने छापे मारे, वो ट्रॉमा में गया और उसकी फौतगी हो गई, वो डेथ हो गई। तो उसके वालिद साहब को जो है वहां से उसको नमाज पढ़ने के बाद पूरी तौर पर ले गए। जब शहरियार आफरीदी के भाई की कल डेथ हुई तो उसके जनाजे में उसको शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। अच्छा। ऐसे बेमिसाल जो हमारे लोग हैं जो जेलों में हैं और उनके पीछे कई कहानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क से जो 50 रुपए का स्टाफ, झूठा स्टाफ देके गया, बीमारी का झूठा बहाना बना के गया, झूठा, वो अब एक झूठा शख्स डिक्लेयर्ड भगोड़ा है, जो डिक्लेयर्ड कन्विक्टेड चोर है, जिसमें चोरी का इल्जाम था, वो कन्विक्ट हो गया, वो मुजरिम ठहरा। अब वो वापस आ रहा है तो वो उसके आजिया की, उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। ये नाकाबिले फहम बात है। ये जो कह रहे हैं कि हम कानून पसंद लोग हैं, तो भाई कानून तो ये कहता है कि आप जिस जेल के दरवाजे से निकले थे उसी दरवाजे से सीधे अंदर घुस जाए। तो ये ड्रामा करना पहले कि हम बड़ा जो हमारा कारमा होगा, फिर आप उससे भी भाग गए क्योंकि जो आपके सर्वेज आए पता चला लोग नहीं निकलने वाले, तो आपने वो सारे कैंसिल किए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम जो है कानून पसंद है, तो कानून का आप ख्याल रखें। अगर आप ये कानून समझते हैं तो फिर जेलों में जो भी जो क्रिमिनल्स हैं उनको आप छोड़ दें, ताकि उनके भी इस्तकबाल हो और उनको लोग वेलकम करें। वो आज जमानतें मिली आपको, मुबारक हो, 9 जमानतें मिली आपको। अच्छा, एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कैसर साहब कह रहे हैं, मैंने कहा कि मैं तो जमात इस्लाम की तारीफ करता हूँ ना, कि उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। मुशर्रफ कहता था सबसे पहले पाकिस्तान, मुशर्रफ साहब कहते थे, और अमेरिकी ड्रोन जो है बच्चों को मारते थे, बम गिराते थे, और ये पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले मुशर्रफ के साथ खड़े थे। हम कोई एतराज नहीं कर रहे। इनका जो है सारा तारीख जो है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इनकी जो जदोजहद रही है पाकिस्तान की तारीख, मजाक कर रहे हैं किसी को नहीं, वो खुद कह रहे हैं ना कि ये तो हमें इल्जाम दे रहे हैं। अच्छा, मजाक है, पूरी कर लें बात आप। तो मुझे तो उससे कोई एतराज नहीं है। मजे की बात यह है कि मेरे पास वो तस्वीर भी है जिसमें इनके अमीर के साथ, जो कि मुशर्रफ के लिए जिदोजहद कर रहे थे बकौल आपके, उनका हाथ पकड़ा हुआ था उस वक्त के इमरान खान ने। याद है मुझे, बच्चा था मैं तब, थोड़ा सा जमहूरी बच्चा। इमरान खान जो है पॉलिटिक्स में बाद में आए, उसको 22 साल हुए हैं। उसने पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत है, पाकिस्तान के लिए वो प्राइड है, वो फख्र है। उनकी मिसालें दुनिया में दी जाती है कि हीरो फ्रॉम पाकिस्तान, और इनकी मिसालें होती है चोर फ्रॉम पाकिस्तान। ये फर्क है। इन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, आप BBC देखें, आप CNN देखें, इनकी चोरी की दास्तानें और कौन किसके साथ क्या करता रहा, ये सारी रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। लें कैसर भाई, एक बात तो सही है, आपको ना मुशर्रफ जैसा बंदा चाहिए जो आपको दोबारा हुकूमत में कोई MMA बनाए, कोई इस तरह कोई अलायंस बनाए PDM के अपोजिट, ठीक है, और आपको हुकूमत में लेके आए। वरना तो ख्वाब ने अंगूर खट्टे हैं,
तो आपने बस सड़कों के ऊपर धरने दे दे के अपनी सियासत चमकाते रहना, एक आधी सीट आपको मिलती रहनी है, और ये बड़ी पार्टियां जो हकीकत में बड़ी पार्टियां हैं इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप ना रोला डाला करें। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरी गुजारिश है आपसे आइंदा प्रोग्राम के कि जब भी इनको आप एज आ गेस्ट लें, पहले ये चेक करें कि ये बिल्कुल ताज़ा दम तो हैं। देखें ऐसी अजीबो-गरीब बात कर रहे हैं, मुझे तो ये शक है पर्सनली अटैक नहीं, मुझे तो ये शक पड़ गया कि ये तारीख से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं है। अच्छा। मैं मुताले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ना ये तारीख से वाकिफ हैं, ना इनको पाकिस्तानी सियासत का कोई बड़े सीनियर है दोनों, बड़े सीनियर है, लेकिन देखें पाकिस्तान में तो सीनियर वही बन जाता है ना जिसको कुछ पता नहीं होता। अच्छा। यही तो हम चाहते हैं कि जो बंदा ग्राउंड रियलिटी को जानता है, वो इमरान खान साहब को अवामी लीडर कह रहे हैं, ठीक है, किसको नहीं पता कि खान साहब किस तरह आए थे और खान साहब को किसने सपोर्ट किया था, करो ना, और किस तरह जो है वो खान साहब कहते थे कि हाँ जी हाँ मुल्क को आपकी जरूरत है। जनरल कह रहे हैं आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मुशर्रफ साहब जो हैं वो सुनना ही नहीं होना। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो दुनिया से चले गए, मैं अब उन पर ज्यादा बात नहीं करता। उनकी वर्दी को उतरवाने वाली जमाते इस्लामी और MMA थी उस वक्त, उन्होंने आके पूरी कौम से वादा किया था। ये तो नहीं हुआ कि ये इनके पास जब तक किसी ने सपोर्ट किया तो सारा कुछ ठीक है, जब सपोर्ट नहीं किया तो तनकीद पर उतर आए। देखिए मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये इनका ना ये जमहूरी लोग हैं, ना इनका रवैया जमहूरी है, ना जमहूरियत से इनका कोई ताल्लुक है। कोई लेके आया हुकूमत में आ गए, ना ये इस काबिल है। ये साबित हुआ कि ना ये डिलीवर कर सके, ना कोई नारा पूरा कर सके, ना कोई वादा पूरा कर सके। और ये किस मुंह से जमात इस्लामी पर तनकीद कर रहे हैं? उस जमात इस्लामी पे कि जिसका एक बंदा भी वहां पहुंचा है तो उसने हक अदा किया है। अभी भी आप तारीख उठा लें, अभी पिछले 5 साल का जो पूरे का पूरा आपने दगा किया उनके साथ। आप देखें, मेरी बात सुने, आपने मेयर के इलेक्शन में उनके साथ दगा किया, उनके चेयरमैन को पकड़वा दिया, फिर जाके वो MQM के साथ रात को डिनर करते रहे। चेयरमैन साहब पे मसला आया और कहा गया कि जी ये वाकया हुआ है, तो कौन सी जमात उनके पास गई है यादत के लिए बगैर किसी मफादात की सियासत के? हम तो अलग अपनी सियासत कर रहे हैं, हम तो कभी भी हिस्सा नहीं रहे। हम गए और इनको ये इदराक नहीं है मल्ली साहब को कि मल्ली साहब जमहूरियत में आपने स्ट्रगल की होती तो आप इस तरह की गुफ्तगू ना करते जिस तरह की 20 साल यार 23 साल। नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं मानते, मुझे माफ कर दीजिए। आपको वो मनाते हैं, ब्रेक मैं के बाद नहीं मनाते हैं। मैं नहीं मानता कि ये कोई जमहूरी वर्क। मल्ली साहब आपको आवाज आ रही थी, आप बड़े शरारती हैं, नोटी बॉय हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा, मैं मल्ली साहब आपसे दोबारा ब्रेक के बाद आगाज़ करूंगा। ये जो जिस तरह कैसर भाई ने भी बातें की उसके ऊपर भी यू आर फ्री टू रिस्पॉन्ड। और दूसरा मुझे बताएं कि यहाँ से वे आउट क्या है, आपकी सियासत का वे आउट क्या है? इलेक्शन तो जनवरी के आखिर में उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि हम करवा देंगे हतमी डेट, उन्होंने पर्टिकुलर डेट तो नहीं दिया। तो आप लोग तो माइनस ही हैं और माइनस ही रहेंगे, तो किस बात का रोना, किस बात का रोला जनाब? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का हवाला है और इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है, हम समझते हैं कि वो गैर आईनी है। इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए और उसकी डेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि इलेक्शन को जानबूझकर डिले किया जा रहा है ताकि खार्ज और स्टेटस को की जमायतें हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और तो ताकि इनको टाइम फ्राम किया जा रहा है ताकि ये आवाम में जो एक अपना नया बयानिया जो आजकल कह रहे हैं, जो आजकल एक झूठा बयानिया बनाने की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब एक बयानिया बनाने की बात कर रहे हैं और वो जो है बाजवा के खिलाफ बयानिया बनाना चाहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ नून लीग को और नवाज शरीफ को तो बाजवा के पैर धो के पीना चाहिए, जिस तरह आपको चाहिए था। उन्होंने नाफरमान हुए आप बाजवा के नवाज शरीफ को जेल से निकालकर बाहर भेजा, जिस तरह से एक्सटेंशन दी ताकि इमरान खान को हटाने का वो वादा ले सके, जिस तरह ये PDM को हुकूमत में लाया क्या, तो इनको तो उनके पैर धोके पीने चाहिए बजाय इसकी। ये तो मुतालबा हम करते रहे हैं और जब हम इस तरह से बात करें तो हम तो इदारों के दुश्मन ठहर जाते हैं। हम जब इस तरह की बात करें, इदारों का नाम ले, तो हमारे तो बंधु को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठा लिया जाता है। बाकी पूरा मीडिया ये बात कर रहा है कि जो नवाज शरीफ है वो आजकल जो है वो एक्स एस्टेब्लिशमेंट को, ये एस्टेब्लिशमेंट वो समझते हैं कि उनके साथ खड़ी है क्योंकि उनके कंधों पे चढ़ के आ रहे हैं, इसीलिए ना करें यार। नहीं मल्ली साहब, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, वो एक सबूत नहीं है आपके पास, हम ही बात कर जाते हैं। आप सबूत के साथ बात किया करें ना, कोई सबूत नहीं है आपके पास। हाँ, ये सबूत था, ये सबूत था कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक्स के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो आप उनके कंधों पर चढ़ के आए थे, इसके सबूत हैं उनके पास, और उन्होंने माना हुआ है खुद, और उन्होंने माफी मांगी हुई है, तौबा की हुई है बाजवा साहब समेत। जनाब हुन दसो। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि तो उन्होंने तो बदला लिया ना हमसे, इनको ले आए। अब ये भी तो कह रहे हैं ना कि उनको हटा के हम इनको ले आए। चले, बात आपको समझ में टाइम कम है, जरा आपका ये पॉइंट आगे लेके जाता हूं। जब इनको वो लेकर आए तो इनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये नहीं ना लेके आए, ऐसा ना किया करें ना। देखे ना, अब आप खुद ही बात मान गए, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा सेटअप के ऊपर आप तनकीद जायज नहीं है, वो अलग मामला है। अब वो तो आई बाद में ना। अच्छा शेख साहब ना किया करें, मैं इसके ऊपर ही बढ़ दे सकता हूं आपको। मैंने तनकीद नहीं की, मैं कह रहा हूं कि पूरा मीडिया, PMLN, आपकी जितादी जमायतें सब दावा कर रही हैं कि ये सब सेम पेज में है। नहीं, मीडिया नहीं दावा कर रहा, पता नहीं कौन से मीडिया की बात कर रहे हैं। वो आपके ट्विटर के सोशल मीडिया वाले दावा कर सकते हैं, आप उनको मीडिया कह रहे हैं। वो आपके वो जो सारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, वो कर रहे हैं दावा, हम तो नहीं कर रहे। अच्छा जी शेख साहब, नवाज शरीफ लिख के दे रहे हैं कि मैं इफ्तार में आ रहा हूं, कौन ला रहा है इनको इफ्तार? लोग तो पसंद नहीं करते। अच्छा मैं पूछ लेता हूं, मुझे तो नहीं पता कहां लिख के दिया उन्होंने, लेकिन वो बेचारे तो खुद, उनको डर लगा हुआ है, वो 21 अक्टूबर की डेट दे बैठे हैं, तो उनको डर है कि मैंने जेल में चला जाना है, वो इसलिए तरमीम करने का सोच रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो लिख कर दे रहे हैं। लेकिन शेख साहब, झूठा शख्स, डिक्लेयर्ड भगोड़ा, मुजरिम, और बाजवे के ऊपर, जनरल बाजवा के ऊपर आप लोग बयानियां बना रहे हैं। वो इमरान खान से कुछ सीखे, इबरत पकड़े। 1 साल 1.5 साल उसने बयानियां बनाया, अटक जेल के बैरक नंबर पता नहीं किस में जाके वो बैठा हुआ है। ये हाल न करवा लीजिएगा ना शेख साहब ना। मौलाना साहब, हमारे लिए में जाना या अवाम के लिए स्टेबलिशमेंट से मसला लगाना कोई नई बात नहीं। हम 3 दफा अपनी हुकूमतें तोड़वा चुके हैं, सिर्फ जमहूरियत की बहाली के लिए और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए और सिविल सुपरमेसी के लिए। 3 दफा हम अपनी हुकूमतें तोड़वा चुके हैं, 3 दफा हम जेल जा चुके हैं, हमने 11 साल की जलावतनी भुगती है। हमने कभी जेल में बैठ के ये नहीं कहा कि मैं अपने लालचंद भाई से कहूंगा कि कुछ देसी मुर्गे भिजवाएं, कुछ देसी घी भी भिजवाएं, कुछ भुना गोश्त भी भिजवाएं, क्योंकि जेल में इमरान खान साहब देसी घी और भुना गोश्त के बगैर गुजारा नहीं होता। हम तो वो लोग हैं कि जब इमरान खान साहब ने अमेरिका में दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा था कि मैं जाके एक दाढ़ी तो है नहीं उनकी, इनका, तो हमने तो उस वक्त भी इतराज नहीं किया। तो ये आपका काम नहीं है जमहूरियत के लिए जेलों में जाना, कोड़े खाना या तकलीफें। पर आपके जो लीडर हैं वो एक दिन जाते हैं, मैं कहें तो बता दूं, और दूसरा दिन माफीनामा होता है और बाहर आ जाते हैं। ना वका साहब, मुल्क से तो नहीं भागते ना, मुल्क में रहते हैं, मुल्क से नहीं भागते। ये पॉइंट आपका सही है। डील मौलाना साहब, आप अपनी बात दुरुस्त कर लीजिए। हम मुल्क से भागे नहीं है, हम इजाजत लेके, अदलिया की इजाजत से और हुकूमत की इजाजत से मुल्क से बाहर गए। आपको भगाया गया, आपको भगाया गया। इस चोर को पुलिस वाले ने मिलके भगाया। उतना ही मुजरिम पुलिस वाला भी है, जो कि पीटीआई का चेयरमैन था, पीटीआई की साबिक मिनिस्टर थी सेहत, वो और आपका नवाज शरीफ चोर पुलिस का खेल खेल के अवाम को चकमा दे के दोनों निकल गए। एक बाहर निकल गया और एक यहां पर सफाइयां देता रहा। अवाम के मुजरिम है आप दोनों। आप अपना दिल राजी कर लें, ऐसी बात नहीं। हम अगर भागे होते तो हम वापस ना आते। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुआ था तो नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान में जेल जाने के लिए आए थे। आगे बड़ी कोई दावत खाने नहीं आए थे, और वो एयरपोर्ट से सीधे जेल गए थे। ये बात नहीं है, हमें जेल से ना डराए, ना हम डरते हैं, ना कभी डरे हैं। हमने हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जब भी उन्होंने कोई गलत काम किया है तो हमने उसका मुकाबला किया है। इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी आपने यार टाइम का मेरा शेख साहब बड़ी आखिरी बात। जी हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। अच्छा। हमने कभी नहीं कहा कि मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा। ये इमरान खान साहब थे, इनकी पार्टी थी। चले अब आप जरा जल्दी कर देना, मेरे पास 2 मिनट है, 3 मिनट है, मैं आपसे सबसे मिल लेना चाहता हूँ। अभी सिराजुल हक साहब ने कहा है कि मेरा मसला ये नहीं है कि नवाज शरीफ की तरह मैं मरियम नवाज को वजीर आजम बनाऊं या वजीर आजम बनाना चाहता हूं। तो पिछले दिनों एक दिन पहले, कल ही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी में गए, सिंडिकेट से मुलाकात हुई और स्टूडेंट यूनियन को दोबारा फाल करने की खबरें सामने आ रही हैं। तो जमात इस्लामी इसके ऊपर बहुत काम करती रही है, बाकी दीगर जमातें, इवन ISF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, एक नून लीग है जिसमें शायद किया है कि नहीं किया,
नून लीग के ऊपर हमजा शहबाज और मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहनें ये हैं, तो क्या आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे? मरीम के अलावा कोई वजीर आजम दिखता है? फिर मैं भाई सबसे कमेंट लेता हूं, आपसे भी लेता हूं। हुक्म करो शेख साहब, विद इन 30 सेकंड कॉन्क्रीट जवाब देना है, जल्दी। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट से लीडर आए कि सिर्फ मरियम और हमजा शहबाज ही की हुक्मरानी रहेगी? बात यह है कि अवाम जिसको चाहेंगे उसकी हुक्मरानी रहेगी। चलो, आ गया जवाब। वज़ीर आज़म बनाना है ना मैंने लालचंद साहब, तुसी दसो। अवाम जिसको चाहेंगे वही वज़ीर आज़म बनेगा। सारे स्टूडेंट यूनियन समेत सारे जमहूरी इदारे मुल्क में मजबूत हो, ये मोरूसियत का खात्मा हो, ये जो सारी जमायतें कभी हम कभी तुम बन के जो पाकिस्तान पे इक़्तिदार पे कब्जा करती हैं, इस इक़्तिदार पे वो कब्जा खत्म हो और ये जो इस पे इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल होना चाहिए, अवाम से लोग आना चाहिए, मिडिल क्लास लोग आना चाहिए, नौजवान आना चाहिए, ना कि जहांगीर तरीन की तरह तैयारे वाले, वेलकम जहाजों वाले, ऐसे नहीं लोग आने चाहिए, बल्कि अवाम के लोग आने चाहिए, है ना? जहाज जिसके पास है तो उसके पास है भाई, आप उस पर घूमे। अब मैं घूमू, आपने घूम लिया, मजे ले लिए, अब हमें भेज रहे हैं जी। कैसे साहब, ये अब आपकी बारी है। चलें। जमात इस्लामी इस ऐलान का इस हवाले से जो कमेंट आया है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसका खैर मकदम करती है, खुश आमदीद कहती है। जमात इस्लामी के मंशूर में ये चीज़ शामिल है कि जब जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी तो तलबा यूनियन जो है ये तलबा का बुनियादी जमहूरी हक़ है, उनको मिलना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ जमहूरियत की नर्सरी है, जिस तरह यहाँ से लोग ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल यहाँ से लोग जमहूरी कल्चर परवान चढ़ेगा और क़यादत जो है वो मुल्क को मिलेगी। तो लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं, इसके ये तो बहुत लंबा वास्ट टॉपिक है। इस पे मिल बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, और वो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बन जाना चाहिए। छोटी सोच होती है, 18 साल से कम बच्चे भी उसमें शामिल हो जाते हैं, और वो इसमें ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद कि जो चीज़ आपको फील होती है कि ये दुरुस्त नहीं है, और जो नौजवानों का नारा लगाता है वो उनको यूटिलाइज करके फिर दोबारा अदारों के ऊपर हमला भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, नौजवान जब जमहूरी अमल को समझ जाएगा और इस प्रोसेस का खुद हिस्सा बनेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी लीडर फिर उनको उस तरह मरीम नवाज वज़ीर आज़म नहीं बनेगी। देखिए, मरीम नवाज साहिबा को जमहूरी अमल में अपनी स्ट्रगल करने का हक़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या PTI से कभी कोई वज़ीर आज़म आएगा। अगर अवाम के फ़ैसले को आपने लिया तो अवाम का जो फ़ैसला है वो जमात इस्लामी है, और सिराजुल हक जो है वो अवाम की उम्मीद है। और इस परेशानी में जमात इस्लामी आगे, उनको हंसना चाहिए, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और सिराजुल हक साहब इस कौम की उम्मीद है, और जमात इस्लामी जो है वो इन मसाइल का हल है। सोनिया मल्ली साहब, ठंडे पे पूछ रहे सिराजुल हक साहब खुद बनना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म? वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं सिराजुल हक? बिल्कुल बनना चाहते हैं। हम आएंगे तो ये मुल्क ठीक होगा। इन्होंने तो बर्बाद कर दिया तीनों जमातों ने, जो हशर हो गया मुल्क का, ये ऐसे थोड़ा ही ठीक होगा। इसको भी इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वकास साहब। मैं शेख साहब को भी कहता हूँ, शेख साहब को भी कहता हूँ, मल्ली साहब को भी कहता हूँ कि वो और उनकी जमात जो है वो अवाम से माफ़ी मांगे, जो हालात अवाम के हो गए हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है आपको अंदाज़ा नहीं है। कैसर साहब बहुत शुक्रिया, मल्ली साहब बहुत शुक्रिया, शेख साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।